धामी सरकार के 5 साल पूरे। सरकार के 5 साल बेमिसाल पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आगरा में पत्नी ने की पति की हत्या। शव को बाथरूम में दफनाकर किया प्लास्टर। 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। सरकार ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सीएम धामी ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी का कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे हुए हैं, जिसके बाद ऋषिकेश में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल में अपने योगदान को दिया है। जहां धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो आज का दिन ऐतिहासिक, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ा है। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में 5 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। सबसे ज्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऋषिकेश में भी आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और ऐसे में बीजेपी इसे ऐतिहासिक दिन बता रही है। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने तोड़ा है। जहां धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अपने संबोधन के जरिए भी तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड को हमेशा अग्रसर बनाने में साथ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया। तो उत्तराखंड में आज ऐतिहासिक दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, जहां उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके पर
जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल का भी रिकॉर्ड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल को भी रिकॉर्ड को तोड़ा है। सबसे ज्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो आज उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऐतिहासिक दिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, जहां धामी सरकार के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो गया है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, पार्टी नेताओं में भी जश्न का माहौल है, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और सभी अपने खास अंदाज में आज के दिन का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड में ऐतिहासिक दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, जहां उन्होंने आज अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। और स्मिता चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, आज का दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ऐतिहासिक है और खासतौर से बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल संभाला है। स्मिता, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है जी बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए और खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 5 साल पूरे करने वाले ये मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने पुराने सीएम जितने भी रहे उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे एनडी तिवारी की बात करें, उनके कार्यकाल को भी इन्होंने बीट कर दिया है, जिसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल, पूरा 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। और ये वजह रही है इनके कामों की। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से सरकार और प्रदेश को संभाला है वो बेहद काबिले तारीफ है। उन्होंने कई जो है ऐसे फैसले लिए जो माइलस्टोन साबित हुए हैं प्रदेश के लिए, जिन्होंने नई जो किताब है वो गढ़ी है, एक नींव रखी है। चाहे हम यूसीसी की बात कर ले, चाहे हम मदरसा बोर्ड भंग करने की बात कर ले, चाहे महिला कानून की बात कर ले, 3 तलाक पर जिस तरह से इसका एक्शन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उनका रवैया है, साथ ही अगर हम युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी को कम करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उसी का असर है कि उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। और आज बेहद जश्न का माहौल है। ऋषिकेश में के आईडीपीएल मैदान में जो है उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर वो पहुंचे और साथ ही उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने उनका स्वागत किया, शॉल उड़ाया। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच आए तो पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया, जयकारे लगाए गए धामी के नाम के। और इसके बाद उन्होंने सरकार की योजनाओं को लेकर जनता को संबोधित किया, जहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे बहुउद्देशीय योजनाएं रही हो, रोजगार की बात कर ले हम, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, आयुष्मान कार्ड की बात कर ले, तो तमाम योजनाएं जो सरकार ने लागू की थी उनको एक बार फिर जनता के सामने रखा और कैसे उसका लाभ जो है जनता को मिल सकता है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही जनता का आभार भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो व्यक्त किया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किन किन बातों का जिक्र किया और अपने बीच पाकर जनता कितना उत्साहित नजर आ रही थी आज?
बिल्कुल, जनता का उत्साह देख के ही बन रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुष्प वर्षा की और मुख्यमंत्री ने खुले दिल से जनता का आभार व्यक्त किया, उन्होंने जनता से हाथ मिलाया, जबकि हमने ऐसा देखा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर उनके साथ घुल मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही सरल और जो है वो सादे तरह के व्यक्ति हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। और यही वजह है, आपने पूछा कि उनको उनकी क्या योजनाएं रही थी, ऐसे क्या मुद्दे थे जिन्हें उन्होंने जनता के सामने रखा। तो आपको बता दें, प्रदेश में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए इनके द्वारा, जो स्वास्थ्य को लेकर थे। इसके अलावा बात करें आयुष्मान, पेंशन, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार सहित कई योजनाएं, कई विभाग ऐसे थे जिनकी सेवाएं जो है वो जनता तक पहुंची। और खास तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बात रही है कि वो हमेशा जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उसके त्वरित निदान के लिए वो वक्त पे ही इसी समय जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि जनता की जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, वरना इस पर जो अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और हमने ऐसा देखा भी। और साथ ही आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा सख्त नजर आए हैं। अवैध जो निर्माण है, अवैध खनन हो, अवैध निर्माण हो या फिर लव जिहाद हो, इस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा अपना सख्त रुख अपनाया है और उस पर सख्त कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं। बिल्कुल स्मिता, आप हमारे साथ बने रहे। तो देखिए, आज का ऐतिहासिक दिन रहा है, और क्योंकि बीजेपी के लिए खास तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इतिहास रचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। जन जन की सरकार जन जन के द्वार थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जनता भी उत्साहित जरूर नजर आई। मुख्यमंत्री का यहां भव्य स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप सभी के साथ से उत्तराखंड लगातार विकास के अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उत्तराखंड विकास के रास्ते पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, आपका सपना हमारा संकल्प है। हमने विकास की राजनीति की है, उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम के मार्गदर्शन में विकास लगातार हो रहा है। प्रदेश की बेटियां विकास कर रही हैं। हमने नकल विरोधी कानून बनाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश को लव जिहाद, लैंड जिहाद से मुक्त किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। प्रदेश की बेटियां लगातार मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हमने तमाम विकास के कार्य किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सचिवालय में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जबकि 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल हैं। इसके अलावा 1,23,836 मृत मतदाता और 4,77,148 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनकलेक्टेड श्रेणी के मतदाताओं के घर घर सत्यापन अभियान के सहयोग करने की अपील की है।
और उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। कथित शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी तथ्यों की विस्तृत जांच की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की चोरी या वारदात की पुष्टि नहीं हुई है। मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि यदि किसी के पास कथित घटना होगी तो बीकेटीसी जांच करेगा। साथ ही मंदिर समिति ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पवित्र धार्मिक स्थलों को लेकर बिना आधार के कोई आरोप न लगाया जाए, क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और इस आस्था का संरक्षण करना समिति का दायित्व है। तो देखिए, जहां पर कई बड़े आरोप लगे थे दान चढ़ावे मामले को लेकर, उसके बाद अब कई बड़े आरोप लगाए गए, क्योंकि देखिए ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। ठोस प्रमाण होने पर बीकेटीसी सीईओ ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है, जहां बिना आधार आरोप न लगाने की चेतावनी जारी है। देखिए, सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जो चढ़ावे के दान में जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं, मैं इसमें यही स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि आज ही वो पत्र किसी संस्थान के द्वारा दिया गया और उसके बाद वो लगातार कुछ सोशल मीडिया में कुछ पत्रकारों और कुछ इन्फ्लुएंसर के द्वारा जो है कि उस पर भ्रामक तथ्यों को सबके सामने रखा जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये मेरी संज्ञान में ये विषय आया थान से संबंधित कहीं हेरा फेरी के संबंध में, तो मैंने तत्काल जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री सोहन सिंह रांगड़ जी को तत्काल निर्देश दिए कि इस पर एक तत्काल जो है कि कार्यालय ज्ञापन जारी कर दीजिए और वहां पर जो व्यवस्था है उस पर क्लोज मॉनिटरिंग, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे, हमने कुछ ही दिन पहले भी जो कैमरे वहां पर जो है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। कैमरे तो वहां पहले से भी लगे हुए थे, लेकिन अयोध्या राम मंदिर प्रकरण के बाद में, क्योंकि ये धाम लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था से तो ठोस प्रमाण होने पर बीकेटीसी सीईओ ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना आधार आरोप न लगाएं। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे पर लगातार इस वक्त बवाल जारी है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया वायरल प्रकरण पर मंदिर समिति ने जांच की है। सीसीटीवी और तथ्यों में चोरी की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन जरूर यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ठोस प्रमाण होने पर बीकेटीसी सीईओ ने देने की अपील की है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बिना आधार आरोप न लगाने की चेतावनी जारी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्मिता चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, कथित शिकायतों के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी तथ्यों की हालांकि विस्तृत जांच की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की चोरी या वारदात की पुष्टि नहीं हुई है। अभी क्या कुछ अपडेट है? तो सबसे आपको बता दें, सबसे पहले तो बद्री केदार समिति जो है मंदिर समिति, वहां पर लाखों श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये हर भारतीय का लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जिस तरह से राम मंदिर चोरी की घटना सामने आई है, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या यहाँ भी बद्री केदार समिति में इस तरह की चोरियां हो रही हैं? क्या यहाँ पर भी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और इसी को लेकर एक संगठन है भैरव सेना संगठन, जिसने ये लेटर लिखा है और जिसने मांग की है कि जो बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत त्रिवेदी, इनके एक निजी सचिव हैं जो आर्थिक रूप से जो है चोरी कर रहे हैं, तो इसका प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही की जाए। इस तरह का लेटर उन्होंने एक वायरल किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बन गया। जैसे ही मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद बीकेटीसी यानी बद्री केदार समिति मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं हेमंत त्रिवेदी इस पर आते हैं और अपना स्पष्टीकरण देते हैं। कल भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था, आज भी उन्होंने एक बार साफ किया है कि इस तरह का कोई भी प्रकरण जो है वो सामने नहीं आया है, जांच की गई है, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने एक समिति गठित कर दी है जो इसकी पूरी जांच कर रही है। हमारे जो कैमरेज हैं हम उसे दोबारा चेक कर रहे हैं और एक एक पल की जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई गलती पाई जाती है किसी के भी द्वारा तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साफ संकेत उन्होंने दे दिए। साथ ही उन्होंने ये भी अपील किया सबका कि ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है, तो इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं।
ताकि लोगों की आस्था ना टूटे, ये अपील उनके द्वारा की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी बात साफ की है कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, इस तरह के आरोप निराधार हैं। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, जब तक कोई ठोस सबूत आपके सामने ना हो, और अगर है तो हमें दें ताकि हम कार्यवाही कर सकें। बिल्कुल, देखिए मंदिर समिति की ओर से भी कहा गया है कि यदि किसी के पास कथित घटना होगी तो बीकेटीसी उसकी जांच करेगी। ऐसे भी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की इस बयान के बाद? देखिए, लोगों की तो आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी धाम है। 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, बद्री विशाल, और इन पर आस्था अटूट है। लेकिन विपक्ष ने जरूर निशाना साधा है। गणेश पोद्याल ने इस बात पर कहा है कि ये लोगों की आस्था का विषय है, सरकार को इस पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए, और अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई चूक हुई है, तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह की बात सामने आई है तो जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, इन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा लिख देना चाहिए, ताकि कोई जांच में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हालांकि उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, लेकिन हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि इस पर जांच की गई, और इसके लिए उन्होंने समिति भी जो है वो गठित कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मसूरी में प्रस्तावित विश्व स्तरीय रोपवे परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम धामी के निर्देशों पर सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी में विभिन्न स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, मॉल रोड और लाल टिब्बा क्षेत्र में प्रस्तावित टर्मिनल स्टेशनों की भूमि और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई। साथ ही यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं से मसूरी में बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। हालांकि चिक चॉकलेट क्षेत्र में स्थान सीमित होने पर वैकल्पिक स्थल तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। तो सचिव ने यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कई सार्वजनिक क्षेत्रों का यहाँ दौरा किया गया है। विश्व स्तरीय रोपवे परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसका जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। कई सार्वजनिक क्षेत्रों की यहाँ पर समीक्षा की गई है। विश्व स्तरीय रोपवे परियोजना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सचिव आवास ने मसूरी में जाकर स्थलों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, जिसके बाद कई सार्वजनिक क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई है। और चंपावत के टनकपुर में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लगातार दूसरी बार यात्रा का मार्ग टनकपुर चंपावत से तय किया गया है। आज शाम पहला जत्था टनकपुर पहुंचेगा और कल मुख्यमंत्री धामी के टीआरसी परिसर से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वर्ष 10 दलों में करीब 500 श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन और KMVN ने सभी व्यवस्थाएं अंतिम रूप दे दी है। तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार दूसरी बार टनकपुर चंपावत मार्ग से यात्रा होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई और आज शाम पहला जत्था टनकपुर पहुंचेगा, जहां कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो प्रशासन और KMVN ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं को अंतिम रूप दे दिया है। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से यहाँ से चालू हो गई है, तो ये दूसरी बार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें ये दूसरी बार यहाँ से यात्रा चल रही है। तो इस यात्रा में आपके 10 दल हैं और हर दल में आपके 50 यात्री रहेंगे।
देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और 4 तारीख को ये पहला दल यहाँ पर पहुँचेगा और 5 तारीख की सुबह ये दल यहाँ से रवाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं, आपका दूसरा दल 8 तारीख को आएगा और फिर ऐसे करके हर 4-4 दिन के डिस्टेंस में ये दल आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।